हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भंद्रा वाले सर में एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। कल मैंने एक्चुअली एक वीडियो अपलोड किया था जिसपे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन आए व्हाट्सएप के थ्रू मेरे पास कि हम शेयर मार्केट में ही क्यों इन्वेस्ट करें। हालांकि मैंने कल ये पार्ट क्लियर किया था कि कल हमने दो टॉपिक कवर करे थे कि शेयर मार्केट एक सट्टा बाज़ार है या एक्चुअल एक हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं वहाँ से। ये एक टॉपिक हमने क्लियर किया था। ठीक है, उसी में ही अगर हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं तो शेयर मार्केट में ही क्यों इन्वेस्ट करें। ठीक है, ये भी मैंने एक कल पॉइंट क्लियर किया था। लेकिन उसमें कई सारे लोगों के टॉपिक आए, कई सारे लोगों के क्वेश्चंस आए कि आप उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई वे में दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, तो अभी शेयर मार्केट में ही क्यों इन्वेस्ट करें इसका रीज़न मैं आपको एक बार दोबारा अच्छे से क्लैरिफाई कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख हैं सपोज, मैं एक किसी के पास 10 लाख रुपए होते हैं, किसी के पास 5 लाख रुपए होते हैं, किसी के पास 10,000 होते हैं। ठीक है, तो मैं ऑन एन एवरेज इनकम एक कैपिटल 1 लाख रुपए लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 1 लाख रुपए अगर आपके पास है, ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो आप इसको अगर आपको इसको बढ़ाना है, ठीक है, मतलब इस 1 लाख रुपए से आपको 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या आगे और पैसे कमाने हैं, तो आप क्या करोगे? या तो आप बैंक में पैसा डाल दोगे। ठीक है, बैंक में आप सिंपली जाके बैंक में जमा कर दोगे जिस बैंक में आपका खाता है। ठीक है, अब कल मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने इंटरेस्ट रेट 6 to 7% लिखा था। कई सारे लोगों ने उस पर मतलब डाउट किया था कि 6 to 7% तो बैंक इंटरेस्ट देता नहीं है। तो मेरे भाई ये मैंने मैक्सिमम लेके चला था कि मैक्सिमम इतना हो सकता है। ठीक है, जनरली वो 2 से 3% ही होता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम मैं लेके चला था। जैसे आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, आपका इक्विटास हो गया, ये सारे जो फाइनेंस बैंक है वो 6 से 7% तक भी इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप SBI एंड PNB की बात करोगे, ठीक है, तो ये 2 से 3% इंटरेस्ट ही देते हैं। ठीक है, बाकी अलग अलग ICICI का अलग है 3 से 4%, एक्सिस एंड HDFC ये 4% तक भी देते हैं। तो हर एक बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है। ठीक है, मैं एक मैक्सिमम जो एक इंटरेस्ट है वो मैं लेके चल रहा हूँ कि 6 से 7% मैक्सिमम है। ठीक है, अभी इसमें अगर आपके पास पैसा है तो आप बैंक में दे सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, उसकी आप FD करा सकते हो। ठीक है, FD मतलब फिक्स डिपॉजिट करा सकते हो किसी भी बैंक में, जिस बैंक में आपका खाता है। ये आपको 7 से 9% तक इंटरेस्ट दे सकता है ईयरली। ठीक है, इसके बाद या तो आप बहुत समझदार हो, बहुत पढ़ लिखे हो, आपको बाकी सारी चीज़ों की नॉलेज है, तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगा सकते हो। ठीक है, जो कि बहुत सेफ एंड सिक्योर होता है और आपको 8% का रिटर्न ईजिली दे सकता है। ठीक है, उसके बाद आप गोल्ड में पैसा लगा सकते हो। अगर आपके पास पैसा है, गोल्ड में आप या तो हार्ड गोल्ड खरीद लो, ठीक है, कहीं दुकान से जाकर अपने पास रख लो। गोल्ड के दाम तो ईयर ऑन ईयर बढ़ते ही रहते हैं, तो आपका वो पैसा बढ़ता रहेगा। ठीक है, लेकिन उससे बढ़िया है कि आप डिजिटल गोल्ड खरीदो ऑनलाइन थ्रू स्टॉक मार्केट या किसी बॉन्ड के थ्रू गोल्ड खरीद लो। ठीक है, या फिर आप गोल्ड का कोई ETF खरीद सकते हो। मतलब कई सारे तरीके हैं गोल्ड खरीदने के। तो गोल्ड में आपको ऑन एन एवरेज 10% के आसपास रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी खरीद लो। तो प्रॉपर्टी के लिए पहले तो 1 लाख रुपए से आप प्रॉपर्टी बहुत मुश्किल काम है खरीदना। फॉर एग्जाम्पल चलो आपको खरीद भी लिया तो आपको 10% के आसपास रिटर्न मिलेगा, और वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी बहुत मुश्किल है। ऑन एन एवरेज 10% रिटर्न कैलकुलेट करके चल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है शेयर मार्केट का। ठीक है, शेयर मार्केट का एवरेज रिटर्न मैंने 15% दिया था। अब हम इस वाले पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है, अब देखो आप इसमें देखने वाली बात ये है कि अगर इसको मैं लेके चलूँ 6%, ठीक है, इसको मैं लेके चलूँ, एवरेज लेते हैं 8%, इसको भी लेके चलूँ मैं 8%, इसको लेके चलूँ 10%, इसको भी लेके चलूँ 10%, और शेयर मार्केट को लेके चल रहा हूँ 15%। तो आप देखो, आपका जो क्वेश्चन था शेयर मार्केट में ही क्यों इन्वेस्ट करें, उसका जवाब आई होप आपको मिल गया होगा। क्योंकि 6, 8, 8, 10, 10 इन सबसे ज़्यादा है इसका रिटर्न। 15% हमें शेयर मार्केट से मिल रहा है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा आपका एक वाइबल ऑप्शन है। वाइबल मीन्स मतलब यहाँ आपका पैसा डूबने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ आप ग्रो तो कितना भी कर सकते हो, वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। आपकी जितनी अच्छी नॉलेज होगी, जितनी अच्छी स्किल्स होगी, जितनी अच्छी रिसर्च होगी, उतना ज़्यादा पैसा आप ग्रो कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अभी जो 15% हम कर रहे हैं ना, इसके लिए मैं आगे बताता हूँ कि क्या क्या करते हैं इसके लिए। आप स्टॉक मार्केट का जो 15% रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो 15% रिटर्न आप कैसे जनरेट कर सकते हो? ठीक है, थ्रू स्टॉक्स। आप स्टॉक ले सकते हो किसी कंपनी के। ठीक है, जो भी आप रिसर्च करने के बाद मैंने आपको बताया था, फंडामेंटल एंड टेक्निकल रिसर्च करके आप स्टॉक
चूज़ कर सकते हो, ETF आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है, रिसर्च के बेस पे ही, ठीक है, एंड म्यूचुअल फंड भी आप बेस कर सकते हो। इनमें आपको 15% रिटर्न बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 15 ईयरली का, आप हो सकता है कि 15-20% 30% रिटर्न भी जनरेट कर दो ईयरली। जैसे कि स्टॉक्स में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में आप ईयरली 20% रिटर्न इजीली कमा सकते हो, ठीक है। ETF में भी आप स्विंग लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी आप 20% इजीली रिटर्न निकाल सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप सेक्टरल म्यूचुअल फंड में आप लगा के भी 20% रिजल्ट निकाल सकते हो, 20% रिटर्न। तो मतलब आई मीन टू से, मेरे कहने का सिंपल मतलब है कि आप 15 से 20% रिटर्न आप स्टॉक मार्केट के थ्रू निकाल सकते हो, ठीक है, आप थोड़ा सा रिसर्च अगर करोगे तो। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का, पैसे ग्रो करने का, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि शेयर मार्केट में ही क्यों इन्वेस्ट करें, ठीक है। आगे आते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपको मेरे चैनल से कोई वैल्यू मिलती है, कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी कराएं ताकि उनको भी ये स्टॉक मार्केट की नॉलेज मिले फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच।